नाज़रीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जागरूक मंच कोसी समाज सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे प्रतिभा सम्मान समारोह जज्बा के दरमियान जो टॉपर्स टॉक शो हम आयोजित कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज के टॉपर्स हमारे बीच में आने वाले हैं साजिद मोयल, जिन्होंने 12th साइंस स्ट्रीम से 92% का स्कोर अचीव किया है। मैं इस्तकबाल करना चाहूँगा साजिद मोयल का, जोरदार तालियों के साथ साजिद मोयल। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत आप दुआएं। हमारे बीच में तशरीफ फरमा रहे साजिद मोयल। आपके वालिद साहब का नाम शरीफ जी मोयल और आपके दादाजी का नाम हाजी जी मोयल है। मैं साजिद से पूछना चाहूँगा कि साजिद, हमारे बीच में आके कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं ये चीज़ सोच के कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि मैं इस कम्युनिटी का मेंबर हूँ। एंड आज जब हमारे बीच में ऐसे से बहुत बड़े बड़े लोग जो सच में एजुकेशन को प्रमोट करते हुए और आपके साथ जुड़कर दैट्स के आज इस मोमेंटम पे मैं आया हूँ और आप सभी के साथ में कुछ मतलब शेयर करके शायद कुछ बातें डिलीवर भी करूँ। और आपके बारे में मैं बताना चाहता हूँ मैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस काबिल समझा फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं यहाँ पे आऊँ और बोलूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आप आए। हम भी बहुत चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे टैलेंट हमारे बीच में आए और समाज के सामने हम उनको फेम में लाए और समाज के साथ समाज से रूबरू कराए ऐसे बच्चों को। मेरा सवाल आपसे पहले यह है कि 10th क्लास में 81% थे, लेकिन परंतु 12th में आने के बाद 92% आपने अचीव किए साइंस में। आपने 10वीं के कंपैरिजन में खुद में या आपकी पढ़ाई के तरीके में ऐसा क्या बदलाव किया कि इतना एकदम से अपग्रेड हुए आप? फर्स्टली दिस इज नॉट मैजिक। मैंने कई बार ये चीज़ सोची कि जो 10th क्लास में मैं वो था, क्या रियलिटी में मैं वही स्ट्रीम ले रहा हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं 10th हो गई है, अब हम 11th क्लास में आ गए, 12th क्लास में आ गए, तो यार अब हम वी आर हायर स्टूडेंट्स नाउ। तो मैंने ये पहले सोचा कि क्या मैं जो था, जैसे मैंने ट्राई किया और धीरे धीरे जो मेरे वीक पॉइंट्स थे मैंने उन पे भी बहुत फोकस किया था। 10th में भी मेरी मेहनत लगभग वैसी थी जैसे मेरी 12th में थी, बट मेरी स्ट्रेटजीज अलग थी। मेरी थोड़ी स्ट्रेटजीज जो मैंने चेंज की 12th क्लास में आने के बाद में, सबसे पहले तो ये था कि अपने आप के अंदर जो वीक पॉइंट्स है, जो उस पे आपको लगता है कि यू आर नॉट बेटर विद दैट, तो आप उसको बस चेंज करें, अपनी हैबिट्स को सुधारें, जो कि मैंने सुधारी हैं। और जितना हो सके, मुझे नहीं लगता कि दिन भर पढ़ना और दिन भर करना यही स्टडी है। स्टडी की 3 कीज होती है। दैट इज फर्स्ट कि आपको कहीं सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, कॉन्फिडेंस, एंड थर्ड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजीज बना के पढ़ना। और मैंने मेरी स्ट्रेटजीज बनाई तो 10th के बाद 12th मैंने अपग्रेड कर ली। दैट्स ऑल। You said in very first that this is not a magic. I would like to ask this, magic होता है एजुकेशन में? एजुकेशन इज नॉट अ गेम, स्पेशली इट्स अ क्यूरियस थिंग अबाउट योर माइंड, कि आपके माइंड में क्या है एक्चुअली। कि अगर मैं कह दूं ये मैजिक है और कोई बोल दे कि यार मैंने किया और मैजिक दैट्स, मैंने एक चुटकी बजाई एंड आपके बन गए, आपके ऐसे हो गए, तो ये कुछ वो नहीं है। एक्चुअली आपका ही अपना मन के अंदर ठाना हुआ आना चाहिए, एक क्रिएटिविटी, एक इमेजिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनेशन होनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैजिक इमेजिनेशन से होता है, बट अगर इमेजिनेशन होगी तो आप उसको इमेजिनेट करेंगे चीजों को, और इमेजिनेट करोगे तो आप उस रास्ते पर, उस पाथ पर ऑटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे असम्बल ऐसे हो जाओगे जैसे कि मतलब यू लाइक कि दिस मैजिक ही था, बट दैट्स नॉट मैजिक, दैट्स योर कॉन्फिडेंस, दैट योर मैनिफेस्टेशन, व्हाटएवर। ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेहनत की जगह मैजिक नहीं ले सकता? नहीं, दैट्स नॉट, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो सफलता का तो शॉर्टकट होता ही नहीं है? नहीं होता। सफलता की बहुत सारी सीढ़ियां होती है, एक एक करके चढ़ना होता है। नीचे भी आओगे कभी सीढ़ी, अगर हम एक सीढ़ी से सीखें तो वो कैसे करती है, वैसा ही हमारी लाइफ का भी एक स्ट्रगल फेज होता है, हमें करना चाहिए। आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने 10वीं में कम मार्क्स अचीव किए और 12th के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कांट वरी अबाउट इट। आप इसके बारे में मत सोचो कि आपके कम बने। एक्चुअली जो भी है
वही आपकी रियलिटी है, बट अब उसको चेंज करना, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ऐसा मतलब नहीं है कि जो है वो फिक्स होता है। हमें लगता है कि हमारी लकीरों में हमारी किस्मत लिखी है, बट कई बार अगर मैं ऐसा बोलूं तो शायद खुदा भी कहता है कि तू कर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इकरा, फरमाया इकरा, इकरा पढ़ो, पढ़ो। तो करो, गुड। तो सब मुमकिन है। ऐसा कुछ नहीं है कि दैट्स नॉट इन योर किस्मत, किस्मत में सब कुछ है, करने पर होता है। ये नहीं, मेरा बहुत पॉइंट ऑफ अच्छी व्यू है। बात लगी आपकी। इकरा, इकरा का मायना बहुत कम लोग समझते हैं कि इकरा नॉलेज, होता है क्या है। इकरा मतलब इकरा का पहला पहला शब्द ही आता है शिक्षा, कुरान एजुकेशन, शरीफ का पहला वर्ड है, इल्म हासिल करे। इल्म हासिल करें। जैसा कि पता चला कि आपने कोचिंग को ज्यादा तरजीह दी है स्कूल्स की बजाय, तो क्या आप कोचिंग का कोई रोल मानते हैं आपके इस इम्प्रूवमेंट में? सबसे पहले कोचिंग ये वर्ड ही इसलिए बना है कि हाँ, एक बच्चा शायद जो है उसको और अपग्रेड कर सके। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये एक ऐसा चीज़ है कि मैं अपने टीचर्स की, उनके बनाए हुए नोट्स की और हर चीज़ की, और मेरे हर मॉड्यूल, हर चीज़ के नोट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बिकॉज हमने, बहुत पहली चीज़ होती है कि उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोचिंग का इसमें फिलहाल कोई ज़्यादा रोल नहीं है। कोचिंग जब तक ही है, क्योंकि आपकी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर कुछ करता है तो कि आप सेल्फ में कितना कर रहे हैं। कोचिंग के अंदर सर आपको पढ़ा सकते हैं, टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं और मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, बट दैट्स ऑल कि आपको सेल्फ स्टडी आनी चाहिए तो ही कर पाएंगे। वरना आज लाखों की भीड़ है जो कोचिंग में बैठी है, बट हर बच्चा नहीं 90 पे, ये भी याद रखें। तो मुझे ऐसा लगता है कोचिंग का कुछ इतना बड़ा रोल नहीं है इसके अंदर। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है और जो कोचिंग को स्टूडेंट है, ज्यादा बेनिफिशियल क्या है? स्कूल ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है या कोचिंग ज्यादा? दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए क्या हमको? कंपैरिजन जहां तक है नहीं करना चाहिए, बट अगर एक टाइप पर देखें कि किसी बच्चे को स्कूल्स के अंदर छोटे लेवल पर नहीं हो पा रहा, जैसे कि कई बार होता है हम बोलते हैं कि मुझे जैसे कि बड़े कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो स्कूल्स के अंदर लगभग टीचर्स उसी लेवल पे पढ़ाएंगे जिस लेवल पे आपको पढ़ना है या फिर जिसमें आपको नॉर्मली बोर्ड्स वगैरह क्लियर करना है। बट कोचिंग के अंदर बड़े लेवल पे पढ़ाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। बट ऐसा भी हो सकता है, कंपैरिजन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो मैं इसमें थोड़ा नाइदर नॉर वाला नहीं, एक्चुअली हमारा मानना ये है कि जैसे कि सरकारी स्कूल वाले बच्चे भी कभी कभी कोचिंग वालों से बेहतर बहुत अच्छा, परफॉर्मेंस दे जाते हैं। बिल्कुल। तो सब अपनी जगह है, कोचिंग अपनी जगह है, स्कूल अपनी जगह है। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कोई पढ़ाई में कमजोर है तो सच में उसको फायदा मिलेगा कोचिंग जाने से? हाँ, अगर वो अपने आप को एनालाइज करे तो बिल्कुल मिलेगा। कोचिंग के अंदर जाने के बाद में जो पढ़ाया गया है उसे रोजाना, अगर आप घर पे आके, ज्यादा नहीं, मैं कहूँगा रोज पढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ना जरूरी है, बट हर चीज को 5 से 6 घंटे लेके बैठे रहना ये जरूरी नहीं है। एक चीज को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, अगर आपने जो पढ़ाया गया है पढ़ लिया, खत्म। उसके बाद में कुछ भी नहीं है, वही है जो कि पढ़ाया जाता है। और सेल्फ कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि करना चाहिए। You wanna say that concentration, कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट, important concentration है, ना कि टाइम ज्यादा होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो ना? बिल्कुल कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ओके। पढ़ाई में मदद के लिए मोबाइल का इस्तेमाल, तो आपने मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह किया पढ़ाई में? माय रिवीजन पार्टनर वाज माय मोबाइल। मैं प्राउडली कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा भी बात नहीं है कि मैं मोबाइल पर डिपेंडेंसी मेरी थी, बट कहीं ना कहीं एआई जिसने मेरी काफी हेल्प करी। मैं शायद इसको प्रमोट कर भी सकता हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, जैसे कि पीवाईक्यूज, मैंने जब किसी वेबसाइट से जाके निकाले तो मुझे 15 मिनट लगे। वहीं मैंने जाके एआई को बोल दिया कि मुझे पीवाईक्यूज दे दो, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, मुझे जैसे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे पीवाईक्यूज दे दो। उसने मुझे 15 साल के पीवाईक्यूज प्रोवाइड करवा दिए। तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम बचा और ऐसे भी हुआ। तो ऑनलाइन स्टडीज बेस्ट है, और अगर लेना है तो फिर और भी, मतलब क्योंकि आपको कंसंट्रेशन और सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन, तो आप कर पाएंगे। ऑनलाइन स्टडीज अभी जैसा कि आपने जिक्र किया एआई का, मैं मानता हूं कि एआई से काफी बेनिफिट है। हम अगर एआई का यूज करते हैं तो क्या हमारा बेसिक पीछे नहीं छूट जाएगा? उसे करने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे कि आपके नोट्स, आपके क्वेश्चंस, आपके कंसेप्ट सब क्लियर होने चाहिए। दैट्स ऑल कि आप एआई पे आए। एआई पे ऐसे अगर बच्चा पैदा होते ही लिखने लग जाता तो शायद आज वो कुछ भी कर सकता था, बट नहीं, हमने फर्स्ट की, सेकंड की, दैट्स 12 की, देन कॉलेज किया, देन कहीं आईएएस बनता है इंसान। तो यही है ना, बेसिक तो जरूरी है ना, नेसेसरी है ना, बेसिक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। गुड। मोबाइल की वजह से जो अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस आए उसे कैसे हैंडल किया जाता है? फ्रेंड लिस्ट कम रखें। फ्रेंड लिस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आ गया मैं आज शाम को तेरे घर के बाहर आ जा। मैं ऐसा इस पे बिलीव नहीं करता कि किसी से तोड़ें, बट एटलीस्ट ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर करियर एंड योर सेल्फ एंड योर करियर एंड योर सेल्फ। बस इसके आगे अगर आपने कभी
अगर सोचा तो फिर आप वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वरना कहीं ना कहीं कुछ लोग कुछ बहुत चीजें भी करते हैं ऑनलाइन पर, बट फिर भी वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि ऑनलाइन करने के बाद भी आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अगर आपके प्रायर आपका करियर है, आप खुद हैं, और अगर आपके अंदर एक वो जज्बा है, जो वर्ड आपने एक ऑर्गेनाइज किया, मैं बहुत ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि जज्बा तो होना चाहिए। वो रियलिटी में बोलता हूँ कि करना चाहिए, बट ऐसा इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, करो, दैट्स ऑल। मोबाइल का भी इतना कुछ डिस्ट्रैक्शन का रोल नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। फ्रेंड लिस्ट की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी ऑब्वियसली, क्योंकि क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं फ्रेंड लिस्ट की, फ्रेंड की क्वालिटी हमारे क्वालिटी हाँ, इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी हाँ, इंपॉर्टेंट नहीं, क्वालिटी ही इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेंड है, खत्म है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अगर वो उसमें क्वालिटी आपके जैसी है, कुछ आपको करने के लिए, अगर वो भी आपको प्रोग्रेस में लाने के लिए है, कहीं सारे टांग भी खींचने वाले मिलेंगे लाइफ में, तो वो कैसे पहचानोगे? बस वही है कि उससे थॉट्स जानो, आपके थॉट्स जानो, नहीं मिल रहे हैं, छोड़ दो, खत्म, दैट्स ऑल। गुड। अब मैं कुछ क्वेश्चंस स्टडी रिलेटेड मैटर से आपसे करना चाहूंगा। श्योर। दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक स्टूडेंट को? मुझे लगता है अगर जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया है या इस कोचिंग में पढ़ाया गया है, उसको आके घर में वही एग्जैक्ट चीज जो टीचर्स ने आपको बोर्ड पे पढ़ाई है, जिस तरीके से आपने पढ़ी है, उसको एग्जैक्ट आप घर पे पढ़ें। फिर उसके अलावा जैसे आपकी एनसीईआरटीज हैं, एनसीईआरटी को रीड करना मस्ट है, उसको करना ही करना है, डेट्स, तभी आपको लगेगा कि हाँ नॉलेज क्या है। तो एनसीईआरटी पढ़नी है। और एक और ये चीज है कि 5-6 घंटे पढ़ना, ये तो एक मतलब मिनिमाइज है, तो 5-6 घंटा मुझे लगता है पर्सनली एक स्टूडेंट को पढ़ना ही चाहिए डेली, क्योंकि इतना तो मिनिमम इम्पोर्टेंट है। कभी कभी न्यूज़पेपर में हम लोग सुनते हैं कि बच्चों के इंटरव्यूज आते हैं, बच्चों के जो साक्षात्कार आते हैं, बच्चे बोलते हैं हमने 10 घंटे पढ़ाई की, 12 घंटे पढ़ाई की। तो इतना लॉन्ग टाइम लॉन्ग स्टे में पढ़ना क्या क्या रहता है, इसका रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है इसका? मुझे नहीं लगता 10-12 घंटा पढ़ना, डेट्स के मैं बोल दूं कि अगर आपके आरबीसीज, ब्लड की आरबीसीज में अगर आपके स्टडीज में है, कंसेप्ट है, तो आपको 10-12 घंटा नहीं पढ़ना पड़ेगा, वरना एक बच्चा ओमनी सेलुलर यूसुलर लेके बैठा रहेगा और 2 घंटे उसी में निकाल देगा। फिर फिजिक्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर निकाल देगा, केमिस्ट्री में CS3 COOH में निकाल देगा, वरना 10 घंटे तो ऐसे भी लग सकते हैं। और अगर इसी को शॉर्ट टर्म में पढ़ा जाए तो 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे मिनिमम है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि अगर कोई पढ़ा तो टाइम पास है, दैट्स ऑल। आरबीसी में होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी में नहीं होना चाहिए? डब्ल्यूबीसीज में आपके जो मतलब जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना है उनको, जैसे डब्ल्यूबीसी का काम ही होता है कि इम्यूनिटी बनाता है हमारी बॉडी में, फाइट करता है दूसरे दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो आपके जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रक्शन ही है। डब्ल्यूबीसी को ऐसा बना दो कि वो उसे खत्म ही कर दे, तो बस डिस्ट्रक्शन करता है। मुझे लग रहा है आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, नीट इज माय पर्सपेक्टिव, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि नहीं, आपके जो आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, मुझे लग रहा है आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। श्योर, यस, आई एम डूइंग माय नीट राइट नाउ। तो हम कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखते हैं? कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी पहला डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, कैसा आप अपने आप एनवायरनमेंट बनाते हैं। आपका जो मतलब वो एक होता है ना कि एक स्टूडेंट को अपने आप के अंदर ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं लाइफ के अंदर कि हम सोचते हैं कि यार ये भी है ये भी है, तो थोड़ा सा उनको सॉर्ट आउट करके फिर अपने ऊपर करोगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी। कंसिस्टेंट वर्ड ही यहाँ से आया है कि आपका डोपामीन हाई हो यार, डोपामीन इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिसोल को मत करना, डोपामीन इंपॉर्टेंट है। डोपामीन करने के लिए आपको अपने अंदर का एक वो होता है ना, हर इंसान के अंदर शेर होता है और औरतों में शेरनियां होती है। मैं खासकर औरतों को काफी करता हूँ कि नहीं यार लड़कियां आगे जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि डोपामीन ये इंपॉर्टेंट है। जितना डोपामीन होगा आप कंसिस्टेंट होंगे। कॉर्टिसोल करोगे तो कहीं ना कहीं गिरते गिरते चले जाओगे और एक दिन, आई डोंट थिंक सो, आगे का नहीं बोलूंगा मैं। पढ़ाई के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया आपने? पढ़ाई के लिए मैंने सेक्रीफाइसेस ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे आज शादी थी मैं नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गया था। और लास्ट मोमेंट पे मैं कह सकता हूँ इग्नोर किया था, शायद मैं आपसे भी मिला था एक शादी में बिफोर माय 2 days ऑफ बोर्ड्स, इफ यू नो। तो ये चीज है कि ऐसा नहीं होता इग्नोर कर दिया। मेरे पेरेंट्स अक्सर मुझे सिखाते हैं सोशली इतना आगे रहो, और कि आपको मतलब एजुकेशन में रहना ही है बट सोशली भी रहना चाहिए, तो मैं सोशली भी रहता हूँ। और सेक्रीफाइस जहाँ तक बात है तो एक टाइम मैनेजमेंट रख लो। अगर मान लो कभी मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं नाइट स्टडीज कर लूंगा। नाइट स्टडीज करने से क्या हो जाएगा यार, थोड़ी मेहनत कर लेंगे, मर नहीं जाएंगे। सही बात है कि सेक्रीफाइसेस थोड़े करने चाहिए, बट करने चाहिए फॉर योर स्टडीज, बिकॉज स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस, व्हाटएवर वी थिंक। आई अप्रिशिएट योर थॉट्स। माता पिता का क्या रोल है आपकी कामयाबी में? सबसे बड़ा रोल है मेरे फादर और मदर का ही। डेट्स व्हाट आई एम, जो मैं बोल रहा हूँ आज, ये बस उन्हीं की लाइंस है, ये मेरी लाइंस नहीं है। मैं नहीं कहता ये मेरी लाइंस है, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, ये मेरी मम्मी की लाइंस है। माई मॉम
वन ऑफ द माई अप्रिशिएशन, मतलब जो कि एक वुमेन है जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे, मैं उनके लिए स्टैंड ले सकता हूँ आज यहाँ पे, बिकॉज सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है, हर चीज में मोटिवेट करना, हर छोटे पॉइंट्स पे, नहीं यू आर डूइंग, तू कर सकता है और तू करेगा, मुझे पता है। तो मैं मेरे पेरेंट्स को करता हूँ, और मेरे पापा के सेक्रीफाइसेस, स्ट्रगल्स जो है वो मुझे पता है, मन में मेरे अंदर पता है, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड मेरे फादर मदर का सबसे बड़ा रोल है, और मैं आज भी यही कहूंगा, आज जो मैं बैठा हुआ, मेरी जबान से जो वर्ड निकल रहा है, दैट्स नॉट माई वर्ड्स, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे मम्मी पापा के शब्द है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करूंगा कि आपने जैसे मम्मी पापा का जिक्र किया है, जैसा कि हमें पता चला है कि आपके फादर दूध बेच के आपकी बिल्कुल। परवरिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपने कभी दूध बेचा? एक्चुअली मुझे दूध का भाव भी नहीं पता है, बिकॉज उन्होंने कभी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिया ही नहीं मुझे, और मुझे उन्होंने हमेशा मतलब आप लोगों की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा के रखी बिल्कुल, आपके? वो मुझे ऐसा ही कहता है, तू अपना कर, मैं अपना आप देख लूंगा, जैसा भी करते हैं वो करते हैं, मुझे उनके नहीं पता, बट आई रिस्पेक्ट हिम, और मैं कहता हूँ उन्हें फल जरूर मिलेगा जो भी वो कर रहे हैं, और मैं बैठा हूँ बिल्कुल, आई एम विद माई फादर मदर। अपनी कम्युनिटी जो है, अपनी कौम को ऊपर उठाने के लिए इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे, क्या सुधार करना चाहेंगे आप? एजुकेशन को प्रमोट तो कर ही रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी में, जो कि बहुत एजुकेशन को कर रहे हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ फर्स्टली। लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्ड, मैं देख सकता हूँ आजकल कहीं ना कहीं अगर 70% लड़कियां तो वहाँ 30% ही लड़के होंगे। कहीं ना कहीं अगर मम्मी पापा का ऐसा बोले कि ठीक है घर वालों ने बोल दिया होगा, या फिर उनकी खुद की करने की कुछ इच्छा नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार पेरेंट्स भी देखना चाहिए कि पेरेंट्स को कई लोग चार आएंगे बोलेंगे। मैं थोड़ा मारवाड़ी बोल सकता हूँ, इफ आई एम नॉट बोलो ना, कोई नाय कौन देगा आपने? ओके, फिर ठीक है। इतो मोटो है कि हमें कहीं हम काम डालो, ये वर्ड सबसे गंदा वर्ड है, मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी का सबसे गंदा वर्ड है। तो डेट्स के चेंज करो, टाइम चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, और अभी तक हम यहाँ बैठे हैं सीरियसली। और मैं ये जरूर फेस करूंगा कि मैं चाहूंगा हम लीडरशिप अगर हम रखते हैं तो हमारे जैसे, और मैं अभी तक कुछ हूं नहीं लेकिन जरूर इंशाल्लाह होऊंगा, और मैं चाहता हूं कि हमारी कौम से भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस, सिविल सर्विसेज एंड एवरीथिंग जाएंगे, और जरूर जाएंगे अगर आप जैसे, और मैं बहुत कहता हूं कि अगर सब लोग हम मिलकर रहेंगे और लीडरशिप में रहेंगे, जरूर होगा एक दिन हमारा सपना नहीं, पूरा। हमारी पूरी टीम, हमारा जो संस्थान है जागरूक मजबूती समाज सेवा संस्थान, पूरे तन मन धन से इस बीड़ी को उठा के रखा है उन्होंने। आज नहीं तो कल कामयाबी हमारे कदमों में होगी, हम भी मानते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सफलता के नए आयाम तक पहुंचाए, और आप हमेशा आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, थैंक यू वेरी।